कि डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है और आपको कौन से ब्रोकर के साथ डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना है। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि अगर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले आपको एक ब्रोकर के साथ ऑनलाइन डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना होगा और उसको आपको बैंक अकाउंट के साथ लिंक करना होगा। और जैसे ही आपके पास डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट आ जाता है तो आप इंडियन शेयर मार्केट में शेयर परचेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि जो डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट एक्चुअल में होता क्या है। तो दोस्तों कुछ साल पहले, जो अगर 10, 15, 20 साल पहले की बात की जाए, जो शेयर्स थे वो पेपर फॉर्मेट में थे, लेकिन अभी जो है डीमैट में आपको सारे शेयर जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहते हैं। यानी कि डीमैट एक ऐसा अकाउंट रहता है जहाँ पे आपके जो सारे शेयर्स और सिक्योरिटीज़ है उसको होल्ड करके हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख सकते हो। और अगर यहाँ पे इंडिया में अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी इंडिया में डीमैट अकाउंट होना बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है। तो पिछले कुछ सालों में देखा जाए, 2-3-4 सालों से देखा जाए तो बहुत सारी जो ब्रोकरेज कंपनीज है वो नए नए स्कीम्स के साथ अपने ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट लेकर आ रही है, जहाँ पे आपको विदाउट एनी अमाउंट आप जो है आपका खुद का अकाउंट ओपन कर सकते हो। और उसके साथ भी कुछ एडिशनल पर्क्स भी आपको यहाँ पे हम आगे वीडियोस में देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ दिमाग में आती है कि अगर वो डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो कौन से ब्रोकर के साथ करना चाहिए। तो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि जीरोधा है, एंजल ब्रोकिंग है, इंडिया इन्फोलाइन है, मोतीलाल ओसवाल है, शेर खान है, अपस्टॉक्स है, आईसीआईसीआई डायरेक्ट है, एडेलविस है, एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ है, 5 पैसा है, कोटक सिक्योरिटीज़ है। तो बहुत सारे और भी डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आपके पास ऑप्शंस है। लेकिन अगर इसमें से किसी ब्रोकर के साथ जाना है तो हम यहाँ पे कंपैरिजन देखेंगे इन सारे ब्रोकर्स का और उसी बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस ब्रोकर के साथ जाना है। तो यहाँ पे किसी भी ब्रोकर के साथ जाने से पहले या फिर हाउ टू चूज बेस्ट डीमैट अकाउंट, आपको ये चूज़ करने से पहले सबसे पहले आपको देखना है कि जो भी आप अकाउंट ओपन कर रहे हैं वो रेप्यूटेड डिपॉजिटरी है क्या नहीं। और उसके साथ साथ आपका डीमैट, ट्रेडिंग और सेविंग अकाउंट सारे एक साथ एक प्लेटफॉर्म के आपको मिल जाएंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा है। और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे जो कंपैरिजन करना है वो अदर वेरियस जो फीस है, जैसे कि अकाउंट ओपनिंग फीस रहते हैं, एनुअल मेंटेनेंस फीस रहती है, ट्रांजैक्शन फीस रहते हैं, ब्रोकरेज चार्जेस रहते हैं। और ब्रोकरेज चार्ज बहुत सारे कैटेगरी में अलग अलग होते हैं, वो भी आपको देखना है। उसके साथ ही अगर आप फुल सर्विस ब्रोकर के साथ जाते हैं तो आपको उनकी जो कस्टमर सर्विस की सपोर्ट की फैसिलिटी है वो भी देखनी होगी, क्योंकि उसी के थ्रू आपका जो आगे जाकर जो है सफ़र अच्छे से जा सकता है। और चेक अदर चार्जेस एंड ब्रोकरेज। तो यहाँ पे अदर चार्जेस एंड ब्रोकरेज यानी कि यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने दिया है कि आपको अगर आप इक्विटी में डिलीवरी में करते हैं या फिर इक्विटी इंट्राडे में या फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हो तो आपको ब्रोकरेज, स्टैम्प ड्यूटी, जीएसटी से भी चार्ज, स्टैम्प जो है बाकी जो चार्जेस है कितने लगेंगे। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है और हर एक ब्रोकर के लिए अलग है, यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि अगर आपको अकाउंट ओपन करवाना है तो अकाउंट ओपनिंग के चार्जेस हर एक ब्रोकर के कितने हैं। तो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आप कंपैरिजन देख सकते हो कि जीरोधा का जो अकाउंट ओपनिंग चार्ज है वो 200 रुपीज़ है। एंजल ब्रोकिंग में आप विदाउट एनी चार्ज अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इंडिया इन्फोलाइन में 250 रुपीज़ है। मोतीलाल ओसवाल में और शेर खान में आप विदाउट एनी चार्जेस आप यहाँ पे अकाउंट ओपन कर सकते हो। अब स्टॉक्स में 249 रुपीज़ है। आईसीआईसीआई डायरेक्ट में आपका 975 रुपीज़ है। कोटक सिक्योरिटीज़ में आपको अगर अकाउंट ओपन करना है तो 750 रुपीज़ लगेंगे। एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ में वो नील है। और 5 पैसा में अगर आप अपना अकाउंट डीमैट का ओपन करवाना चाहते हैं या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो आपको 300 रुपये लगेंगे। तो यहाँ पे आप एक कंपैरिजन देख सकते हो कि अगर आप अकाउंट ओपन करना है तो आपको कितने पैसे लगेंगे। और साथ ही साथ ये देखना होता है कि अकाउंट आप जो जितने साल चलाएंगे उसके लिए आपको एनुअल मेंटेनेंस भी पे करना होता है। तो इन सारे जो ब्रोकर है उनका हम एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी यहाँ पर देखेंगे। तो जीरोधा के साथ अगर आपने अकाउंट ओपन किया है तो आपका एनुअल मेंटेनेंस चार्ज 300 रुपीज़ रहेगा। एंजल ब्रोकिंग का एनुअल मेंटेनेंस चार्ज 450 रुपीज़ रहेगा। इंडिया इन्फोलाइन का 250 रुपीज़ रहेगा। मोतीलाल ओसवाल का जो है अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज 300 रुपीज़ है। शेर खान का अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज जो है 1 साल का 400 रुपीज़ है। और अपस्टॉक्स का एनुअल मेंटेनेंस जो है आपका 300 रुपीज़ है। आईसीआईसीआई डायरेक्ट एनुअल मेंटेनेंस 700 रुपीज़ है। और कोटक सिक्योरिटीज़ का 600 रुपीज़ है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ का 750 रुपीज़ है। और 5 पैसा के साथ अगर आप अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपको जो एनुअली पैसे पे करने होंगे वो 540 रुपीज़ है। ये तो बात हुई आपकी एनुअल मेंटेनेंस की और आपके जो ओपनिंग चार्जेस की। और अगर आप यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडिंग करते हैं या फिर इंट्राडे ट्रेड करते हैं, डिलीवरी में ट्रेड करते हैं, फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करते हैं या फिर आप कमोडिटी में ट्रेड करते हैं और बहुत सारी जगह पे आप ट्रेड कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो, तो वहाँ पे आपको हर एक जो आपका
ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा उसके लिए कितने चार्जेस या ब्रोकरेज लगेगा, इसका भी यहाँ पे कंपैरिजन देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे लास्ट में मैंने कैलकुलेशन किया है जिसके थ्रू आपको पता चलेगा कि फ्लैट चार्जेस रहेंगे तो कितना अच्छा है, और अगर परसेंटेज चार्जेस रहते हैं तो आपको कितना ज़्यादा लॉस भी हो सकता है। तो यहाँ पे जीरोधा का जो है सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे जो इक्विटी डिलीवरी ब्रोकरेज चार्जेस है। अगर आप डिलीवरी में कोई भी शेयर्स परचेस करते हैं तो जीरोधा के लिए आपको कुछ भी ब्रोकरेज देना नहीं होगा। इक्विटी डिलीवरी में एंजल ब्रोकिंग में आपको 0.128% से लेकर 0.32% डिपेंड्स ऑन अमाउंट, यानी कि अगर आपके अमाउंट कम है तो ज़्यादा आपको चार्जेस है, आपके अमाउंट अगर ज़्यादा लाखों में है तो आपके जो चार्जेस है वो कम है। तो इंडिया इन्फोलाइन में आपको 0.25%, यानी कि ये 0.25% क्या होता है कि अगर आपने 1 लाख रुपीज़ के या 2 लाख रुपीज़ के सपोज ट्रेडिंग आपका जो पूरा ट्रांजैक्शन हुआ है तो 1 लाख का 0.25% अगर आप करते हो तो उतना आपका यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन का पूरा जो है चार्ज लगेगा। मोतीलाल ओसवाल में आपको 0.5%, शेर खान में आपको इक्विटी डिलीवरी में 0.5%, अब स्टॉक्स में आपको 0 ब्रोकरेज है, ICICI डायरेक्ट में आपको 0.25% है, कोटक सिक्योरिटीज़ में 0.49% है, HDFC सिक्योरिटीज़ में 0.5% है, और 5 पैसा में आपका ₹20 पर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, यानी कि कोई भी आप कितने भी चाहे पैसे का यहाँ पे जो है शेयर परचेस कर लो, आपको सिर्फ 20 रुपीज़ देना होगा। तो ये तो बात हुई इक्विटी डिलीवरी के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं और आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा ब्रोकरेज यहाँ पे आपको जो ब्रोकरेज के बारे में सोचना होगा, क्योंकि वहाँ पे आप जो है उनके 10 टाइम्स 20 टाइम्स जो है मार्जिन यूज़ करते हो, तो उसके चलते आपका जो अमाउंट है वो बहुत बड़ा हो जाता है, और जिसके चलते यहाँ पे ब्रोकरेज कंसिडर करना आपके लिए और आपके प्रॉफिट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो ये जो स्लाइड है बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से आपको देखना होगा, और उसी के चलते आपको यहाँ पे डिसाइड करना होगा कि ब्रोकर कौन सा लेना है। तो अगर आप जीरोधा में ब्रोकरेज यहाँ पे जीरोधा का अगर आपके पास अकाउंट है तो आपको लोअर ऑफ 20 और 0.03%, यानी कि जितने भी अमाउंट का आपने तो जो आपका ट्रांजैक्शन हुआ है उसका 0.03 और मैक्सिमम 20 रुपीज़ तक आपको यहाँ पे जो है चार्ज लगेंगे। एंजल ब्रोकिंग में 0.0128% से लेके 0.032%। जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप कम अमाउंट में ट्रांजैक्शन है तो आपको 0.032 लगेगा, और ज़्यादा जैसे आपका पैसे बढ़ेगा वैसे वैसे आपका जो इंट्राडे चार्जेस है वो कम होते जाएंगे। इंडिया इन्फोलाइन में 0.025% है, मोतीलाल ओसवाल में 0.05% है, शेर खान में 0.1% है, अब स्टॉक्स में आपका लोअर ऑफ 20 और 0.05% है, और ICICI डायरेक्ट में आपका 0.025% है। कोटक सिक्योरिटीज़ में आप अगर इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं तो आपको यहाँ पे 0.09%, और HDFC सिक्योरिटीज़ में आपको 0.1%, और 5 पैसा में आपको फ्लैट 20 रुपये का यहाँ पे चार्ज देना होगा। यहाँ पे देखेंगे अगर आप इक्विटी फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पे भी आपके जो सारे चार्जेस है लगभग आपका जो इंट्राडे के चार्जेस थे उसी तरीके से एक कैलकुलेशन देखना बहुत ज़रूरी है कि आपको फ्लैट ब्रोकरेज के साथ जाना चाहिए या अमाउंट ब्रोकरेज के साथ, परसेंटेज अमाउंट ब्रोकरेज के साथ। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपका जो एग्जीक्यूटिव ट्रेड है, यानी कि आपको जो इन्वेस्टमेंट का एक ट्रांजैक्शन एक ट्रेड हुआ है, एग्जीक्यूशन हुआ है, वो 2 लाख रुपीज़ का है, और उसके ऊपर अगर आपको फ्लैट ब्रोकरेज अगर आप डिस्काउंट ब्रोकर के साथ जैसे कि जीरोधा है, 5 पैसा है, तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि फ्लैट 20 रुपीज़ आपका जो चार्जेस था अगर वो लेते हैं, या फिर 0.05% इंट्राडे के लिए और डिलीवरी के लिए 0.5% के साथ जाते हो, तो आपको यहाँ पे देख सकते हो कि जो 0.05% से अगर आप 2 लाख रुपीज़ का कैलकुलेशन करते हो तो आपको 100 रुपीज़ यहाँ पे सिर्फ ब्रोकरेज लगेगा, और डिलीवरी में आपको 0.5% से अगर आप यहाँ पे कंसिडर करते हो तो 2 लाख का 0.5% यानी कि 1000 रुपीज़ आपको यहाँ पे ब्रोकरेज लगेगा। यानी कि अगर आप डिस्काउंट ब्रोकर के साथ जाते हो तो आपका सिर्फ 20 रुपये जा रहे हैं, और आप अगर दूसरे ब्रोकर के साथ जैसे परसेंटेज आपने देखे ऊपर उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो उस परसेंटेज के साथ जाते हो तो इंट्राडे में मिनिमम आपके 100 रुपीज़ जा रहे हैं, और डिलीवरी में तो आपका बहुत ही ज़्यादा पैसा यानी कि 1000 रुपीज़ जा रहा है। अगर इसी तरीके की वीडियोज़ आपको चाहिए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।